बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। लास्ट वीडियो में हमने प्रश्नावली 11.1 शुरू कर दी थी और उसके शुरू के 6 सवाल कर लिए थे। आज हमारा टारगेट रहेगा बची उस प्रश्नावली को यानी कि इस चैप्टर को खत्म करने का, ताकि नेक्स्ट चैप्टर से हम पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन यानी सरफेस एरिया और वॉल्यूम शुरू कर सकें। उम्मीद है आपको वीडियो बहुत अच्छे पसंद आ रहे होंगे और आप इसको देख के अपनी तैयारी भी कर रहे होंगे। तो बिना समय गवाए शुरू करते हैं। आज हमारा टारगेट प्रश्न नंबर 7 से प्रश्न नंबर 14। आपकी स्क्रीन पर प्रश्न नंबर 7 दिख रहा होगा। त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 120 डिग्री का कोण अंतरित करती है तो संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करे। तो देखिए यहाँ पे ये सवाल आप कर चुके हैं उदाहरण नंबर 2 में। सेम, बस जहां पे त्रिज्या का डेटा था वहां 12 लिखना है, बाकी सब कुछ बराबर है। फिर भी हम आपको दोबारा करा देते हैं। तो ये है आपके एक वृत्त, ये वृत्त है जिसका केंद्र O है। अब इसकी एक जीवा मान लेते हैं हम। ये जीवा जो है वो केंद्र पे कितना कोण अंतरित करती है? ये 120 डिग्री का कोण अंतरित करती है। तो ये कोण कितना है मेरा? 120 डिग्री का। त्रिज्या कितनी है इसकी? 12 सेंटीमीटर की। तो अब हमें क्या निकालना है? संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो ये वाला एरिया जो है हमें निकालना है, शेडेड जो है वो। इस पूरे त्रिज्य खंड में से इस त्रिभुज का एरिया माइनस कर देंगे। बिल्कुल, तो नाम भी दे देते ओ ए बी। ठीक है, हमने आपको बताया था कि इसका एरिया तो आपको पता है पाई r स्क्वायर थीटा बटे 360। इस त्रिभुज का एरिया तो वो होगा 1/2। हमने बताया ट्रिक से r स्क्वायर साइन थीटा। r कितना है मेरा? 12, तो 12 इंटू 12 और साइन थीटा यानी कि साइन 120। साइन 120 डिग्री आपको नहीं पता वैल्यू, 180 में से घटा दीजिए, वही मान होगा, फिर कोई दिक्कत नहीं। साइन अगर 90 से ऊपर पहुंच जाए तो उसी मान को 180 में से घटाइए, वही मान होता है। तो 1/2 12 12 और साइन 60 दोनों बराबर होते हैं। तो क्या हो जाएगा? यहां से ये खत्म, 6, इसका मान होता है √3/2। फिर से ये कटेगा 3 बार, तो 36 √3 बट इसका उत्तर आना चाहिए। यही क्या होगा? हमारा त्रिभुज का एरिया होगा। पर ये सवाल में आप ये सूत्र डायरेक्ट नहीं लगा सकते क्योंकि ये सिलेबस में नहीं दे रखा है। आप डायरेक्ट सूत्र इस्तेमाल नहीं कर सकते इसको। चाहे तो अगर एग्जाम में लेट हो रहे हो तो भी जल्दी से इस सूत्र को इस्तेमाल कर सकते हैं वहां पे आप। पर कोशिश करिएगा कि वो लंब और आधार निकाल के प्रश्न को हल करें। बैक टू द टॉपिक आते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास में थीटा क्या है? 20 डिग्री। ठीक है, और आर त्रिज्या कितनी है मेरे पास? 12 सेंटीमीटर की। तो संगत वृत्तखंड, तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा? तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल संगत त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज एओबी का क्षेत्रफल। संगत त्रिभुज का यानी कि त्रिभुज एओबी का क्षेत्रफल। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल तो हमें पता है क्या होगा? पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। और त्रिभुज एओबी का क्षेत्रफल ये निकालना पड़ेगा हमें। तो त्रिभुज एओबी का क्षेत्रफल तो हमें ज्ञात करना पड़ेगा। समीकरण नंबर 1। अब दोबारा से त्रिभुज बनाते हैं, त्रिभुज एओबी। तो त्रिभुज एओबी, यहाँ पे ये 12 और यहाँ पे भी ये कितना हो गया? 12। ये कितना? 120 डिग्री। अब देखिए एओबी क्या है? समद्विबाहु त्रिभुज है, अतः इसका कोण O का अर्धक सामने वाली भुजा को क्या करेगा? लंब समद्विभाजित करेगा। तो दोनों समान भुजाओं को मिलाने वाले बिंदु का कोण अर्धक, दोनों समान, अतः कोण एओबी का कोण अर्धक, जो असमान भुजा है, जो असमान भुजा उस पर क्या होगा? लंब समद्विभाजक। दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे कैसे हो जाएगा? वापस से इसको बना लेते हैं। सी बिंदु मान लेता हूं मैं इधर। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? ओ सी, ये कितना हो जाएगा? 60, क्योंकि कोण अर्धक है तो ये 120 है, ये 60 और ये भी 60, और ये दोनों क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। अतः दिस इंप्लाइज ए सी बराबर बी सी। कोई दिक्कत नहीं है। समीकरण नंबर 2। अब देखिए इस त्रिभुज में क्या करेंगे आप? इसको निकालेंगे। देखिए ये 60 डिग्री, ये 12, तो वही साइन थीटा। तो त्रिभुज ये 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री होगा। तो त्रिभुज बीसीओ में आपको क्या करना है? देखिए कर्ण दे रखा है और आपको क्या निकालना है? ये बीसी निकालना है। कर्ण दे रखा है और
आपको इस थीटा के लिए आप एक काम करिए, यहाँ पे वापस से बढ़ा दीजिए, यहाँ पे ये सी 60 डिग्री, ये ओ पे 60 डिग्री, ये सी पे लंब और ये बी पे ये रहा। तो ये हमारे पास में ओ बी कितना है 12 है। तो कर्ण दे रखा है आपके पास, तो क्या होगा साइन थीटा, लंब और आधार, लंब और कर्ण में संबंध होता है साइन थीटा। साइन थीटा का मतलब क्या होता है बीसी बट लंब बटे कर्ण, बीसी बटे ओबी। बीसी कितना है मेरा, ये तो साइन 60, ओ बीसी कितना हो जाएगा मेरा, बीसी निकालूंगा मैं, और ओ बी है मेरा 12। साइन 60 कितना होता है √3/2, और ये ऊपर 12, ये हो जाएगा मेरा बीसी। तो दिस इंप्लाइज यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहां से ही खत्म, तो यहां से क्या हो जाएगा 6 बीसी बराबर हो जाएगा 6√3 सेंटीमीटर। समीकरण नंबर 3, बीसी निकल गया। बीसी ये है तो ए बी कितना हो जाएगा, क्योंकि मेरे को क्या चाहिए एओबी का क्षेत्रफल। एओबी का क्षेत्रफल क्या होगा आधार इंटू ऊंचाई, आधार होगा इसका ए बी और ओसी होगी इसकी ऊंचाई। तो मुझे ओसी और ए बी दोनों निकालना है। तो ए बी कितना हो जाएगा, दिस इंप्लाइज ए बी बराबर क्या हो जाएगा मेरा ए सी प्लस बी सी, और दोनों बराबर हैं, इसका मतलब किसके बराबर हो जाएगा 2 इंटू बी सी के बराबर, क्योंकि क्यों ए सी क्या है बी सी के बराबर है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 इंटू 6√3 सेंटीमीटर। तो यहां से हमारे पास में ए बी कितना आ जाएगा मेरा 12√3 सेंटीमीटर। ये हमारा समीकरण नंबर, ये सॉरी ये समीकरण नंबर 3 मान लेते हैं। अब क्या हो जाएगा फिर से इसी त्रिभुज में कॉस थीटा, इसी त्रिभुज में हम क्या लेंगे कॉस थीटा। तो कॉस थीटा लेना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि अब मुझे एक और चीज निकालनी है, ओ सी निकालना है मुझे। मैं ए बी निकाल चुका हूं, मुझे एक लंब चाहिए ताकि इसका क्षेत्रफल में निकाल दूं ऊंचाई। तो मेरे को क्या चाहिए ओसी। ओसी क्या है आधार है, आधार के लिए क्या लगता है आधार और कर्ण के लिए कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा बीसी बटे, आधार के लिए लगेगा ओसी बटे ओबी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस 60 डिग्री बराबर ओसी कितना हो गया मेरा, ओसी तो ज्ञात करना है, और बीसी कितना हो गया 12। तो यहाँ से cos 60 कितना होता है 1/2, और यहाँ पे ये 12 बराबर क्या हो जाएगा ओसी। तो यहां से हमारे पास में क्या आ गया ओसी आ जाएगा हमारे पास में 6 सेंटीमीटर। यहाँ पे समीकरण नंबर 4। अब क्या हो जाएगा वृत्तखंड का क्षेत्रफल, समीकरण 1 से फिर से वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, वृत्तखंड का क्षेत्रफल इस पूरे त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, ये हम बना देते हैं फिर से आपके लिए एक बार। ये ज्ञात करना है हमें, ये 120 दे रखा है, ये 12 दे रखा है, ये भी 12 दे रखा है। तो क्या करेंगे आप इसको, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर थीटा। तो पाई आर बटे 360 माइनस यहां पे क्या आ जाएगा ये 1/2, आधार, आधार कितना है इसका आधार है ए बी, और ऊंचाई कितनी हो जाएगी इसकी ऊंचाई हो जाएगी ओ सी। तो ऊंचाई हो जाएगी ओ सी, कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, पाई की जगह 3.14, आर की जगह पे 12, थीटा की जगह पे 120 और बटे में 360 माइनस 1/2 ए बी की जगह पर, ए बी की जगह पे क्या लिखेंगे हम 12√3 और यहाँ पे क्या लिखेंगे हम 6। ये क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। यही तो हमारे आंसर आने चाहिए। तो देखिए यहां से ये कटेगा, ये नीचे आ जाएगा 100। अब काटिए, इससे ये कटेगा, इससे ये 3 बार कट जाएगा, 3 से ये 4 कट जाएगा। ओके, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या हो जाएगा देखिए यहां से हमारे पास में ये हो जाएगा हमारे पास 314 इंटू 12 इंटू 4/100 माइनस में √3 की जगह 1.732 लिखना है हमें, 12 इंटू 2, 12 इंटू 6 और √3 की जगह 1.73 सेंटीमीटर स्क्वायर। 2 से ये 12 कटेगा 6 बार और ये नीचे 100 आ जाएगा। तो आपके साथ में फाइनली उत्तर क्या आता है 314 इंटू 48/100 माइनस 36 इंटू 173/100 सेंटीमीटर स्क्वायर।
314 इंटू 48 करता हूं मैं, तो 314 इंटू 48 ये साइड में कर देता हूँ। 48 करेंगे हम तो 48 इंटू 4 192 हासिल 9 ऊपर 19 ऊपर 48 इंटू 1 48 67 6 हासिल ऊपर 48 144 150 150 72। तो 150 72 ये उत्तर आएगा यहाँ पे 150 72 बटे 100 माइनस 36 इंटू 173 36 इंटू 173 36 इंटू 3 108 हासिल 10 ऊपर 36 इंटू 7 252 और 10 हासिल तो 26 हासिल 26 36 इंटू 1 तो 62 62 28 बटे 100। इसमें से इसको घटाएंगे, अगर ऊपर ऊपर वाले घटा देंगे तो क्या होगा 150 72 में से यहाँ पे ये माइनस सेंटीमीटर स्क्वायर, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा ये, यहाँ पे ये 44 जाएगा, यहाँ से 72 में से और 150 में से ही जाएगा तो 88 बचेगा 88 44 बटे 100। अब नीचे 100 है तो क्या करेंगे आप, नीचे 100 है तो यहाँ पीछे से दो संख्या लेके दशमलव लगा देंगे तो क्या आ जाएगा फाइनल उत्तर 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यही क्या हो जाएगा आपका उत्तर हो जाएगा। तो 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा, इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। इस सवाल में बस आपको एक काम करना था, आपको बस ये इसकी ऊंचाई निकालनी थी और आधार निकालना था। और अगर आपको मान लीजिए एग्जाम में लेट हो रहा हो ऐसा कुछ हो तो 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा से भी आप इस सवाल को कर सकते हैं। चेक करने के लिए आप देखिए वही उत्तर आएगा यहाँ पे, ये 36√3 ये 36√3 ही आएगा, यहाँ से ही कट जाएगा तो 3 36√3 यही त्रिभुज एओबी का क्षेत्रफल आया था। लिख लीजिए जल्दी से इसको। आपकी स्क्रीन में प्रश्न नंबर 8 दिख रहा होगा। 15 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान के एक कोने पर लगे खूंटे से एक घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया गया है, जैसा आकृति 12.11 में दर्शाया गया है। तो क्या ज्ञात करना है, मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहां घोड़ा घास चर सकता है, और दूसरा चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि यदि घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी के स्थान पर 10 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया जाए, जहां पाई बराबर 3.14 का प्रयोग करना है। तो देखिए सबसे पहले आप लोग, ये है खेत पूरा और घोड़े को यहाँ पे खूंटा डाल दिया मैंने, खूंटा लगाया इधर और 5 मीटर लंबी रस्सी से घोड़े को बांध दिया मैंने। तो ये 5 मीटर लंबी रस्सी से मैंने घोड़े को बांध, घोड़ा न, अब घोड़ा क्या करेगा, यहाँ पे घास चर पाएगा, बिल्कुल चर पाएगा, यहाँ पे यहाँ की घास चर लेगा घोड़ा अच्छे से, पर घोड़ा क्या करेगा, और यहाँ पे भी 5 से ज्यादा जा नहीं सकता क्योंकि देखिए यहाँ बांधा हुआ घोड़ा, यहाँ खींचेंगे कैसे होगा, घोड़ा बांधा हुआ है मैंने, घोड़ा बांधा हुआ इस कारण से क्या होगा, घोड़ा इस लाइन से आगे नहीं जा सकता, तो घोड़ा इस पूरी लाइन की घास खा जाएगा, इस पूरे भाग की, ये वाली घास क्या कर लेगा, घास घोड़ा खा जाएगा। अब यही है जहां पे घोड़ा चल सकता है, क्योंकि 5 मीटर की आपने, अगर मेरे गर्दन पर रस्सी बांध देंगे फिर मैं पीछे भी नहीं जा सकता। 5 मीटर की अगर मेरे रस्सी है 5 मीटर की, तो मैं 5 मीटर तक ही रस्सी लेके जा सकता हूँ और ऐसे से घूमता रहूंगा, ऐसे से घूमूंगा, मैं ऐसे ही कर सकता हूँ। खूंटा तो अपनी जगह स्थिर है, खूंटा स्थिर है, इसका मतलब क्या होगा, ये घोड़ा न तो यहाँ जा सकता नहीं यहाँ जा सकता, सिर्फ यहीं पे इतने में, क्योंकि खेत यहाँ पे खत्म हो जाएगा, तो इतने भाग पे ही वो क्या कर सकता है, चराई कर सकता है। हमें क्या ज्ञात करना है, घोड़े जिस पे घास चर पाएगा, तो देखिए यही वाला भाग है तो बना लीजिए इसको, क्या दिक्कत है, ये पहला वाला भाग है इसका, तो ये हमको निकालना है, ये वर्ग है, इसके कारण से क्या होगा, ये 5 है और ये 5 है, रस्सी की लंबाई बराबर 5 मीटर, अतः यहाँ पे त्रिज्या r कितनी हो जाएगी, 5 मीटर हो जाएगी। समीकरण नंबर 1, यहाँ एक वर्ग है, क्या है, क्योंकि यहाँ पे ABCD नाम दे देते हैं, ABCD, और यहाँ पे इसको A नाम दे देते हैं, ABCD एक वर्ग है, अतः थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, ये थीटा बराबर 90 भी हो गया। हमें कौन सा एरिया निकालना, हमें ये वाला एरिया तो निकालना है, ये वाला एरिया निकालना हमें, तो क्या हो जाएगा, अतः मैदान के उस भाग का क्षेत्र त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल हो जाएगा, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360, तो ये पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360, पाई का मान, पाई की जगह पे 3.14,
आर की जगह पे आ जाएगा हमारा, क्या आ जाएगा आर की जगह पे 5 इंटू 5, थीटा की जगह पे 90 डिग्री और बटे 360 मीटर स्क्वायर। अब क्या करेंगे, ये हटेगा, पहले सबको सही कर देते हैं, पॉइंट हटा के यहाँ नीचे 100 लग जाएगा, तो यहाँ पे फाइनली कर देते 314 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 90 बटे 360 और यहाँ पे बटे में 100। अब जो जो कट रहा है उसे काटिए, ठीक है, अब काटना पड़ेगा इसको, 0 से 0 खत्म, 36 9 के पहाड़े में 36 4 बार, ठीक है, ये एक बार, ये 20 बार, ये भी एक बार और यहाँ पे ये 4 बार, ठीक है, ये 4 यहां से कटेगा 2 बार और यहाँ पे ये कटेगा 157 बार, तो कितना रह गया 157 बटे 8, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 157 बटे 2 इंटू 4, यानी कि 2 और 4 बच गए नीचे, मीटर स्क्वायर। 157 का भाग में 8 का भाग लगाएंगे तो ये आएगा 1, मेरे को तो डायरेक्ट आता है लेकिन आपके सामने करके बता रहा हूं मैं, 7, ये नीचे 7 उतरेगा, ये 9, ये पे 72, ये 5, यहाँ पे पॉइंट, यहाँ पे ये 0, ये 6 बार 48, ये 2, यहाँ पे 0, यहाँ पे ये 2, यहाँ पे 16, यहाँ पे ये 4, यहाँ पे ये 0, यहाँ पे 40 कट 19.625, तो वो एरिया जहां पे घोड़ा घास चढ़ सकता है वो क्या है 19.625 मीटर स्क्वायर, और यही क्या हो जाएगा आपका उत्तर हो जाएगा। बहुत इजी प्रश्न था ये। अब देखिए दूसरा भाग क्या है, चरे जा सकने वाले भाग में वृद्धि, यदि घोड़े को 5 मीटर की जगह 10 मीटर लंबी रस्सी से बांध दें। तो देखिए दया आ गई घोड़े पे सबको कि घोड़ा इतनी घास चल रहा है, तो क्या करा इसको 5 मीटर की लंबी रस्सी से हटा के किससे बांध दिया 10 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया, तो ये 10 मीटर की लंबी रस्सी, और घोड़ा अब क्या करेगा ये वाला भाग चढ़ेगा, पर उसने ऑलरेडी ये 5 मीटर वाला भाग तो चढ़ लिया है, तो वृद्धि कितनी हुई, इसीलिए क्या बोल रही है चरे जा सकने वाले भाग में वृद्धि, तो ये वाला भाग तो वो चढ़ चुका है, ये वाला भाग तो वो ऑलरेडी चढ़ चुका है, ए, फिर यहाँ पे ये बी, और यहाँ पे ये आप ले लीजिए सी, ये सी डी तो हो ही गया, और ये यहाँ पे ये ई हो जाएगा, यहाँ पे ये एफ हो जाएगा, यहाँ पे ये जी हो जाएगा और यहाँ पे ये एच हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा चरे जा सकने वाले। अब देखिए अगर इसको 10 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया मैंने 10 मीटर, तो क्या हो जाएगा घोड़ा ये वाली घास पूरी चढ़ लेगा, ये पूरी घास, पर ये वाली घास तो वो चढ़ चुका है, तो वृद्धि कितनी घास की हुई ये वाला जो क्षेत्र होगा उतनी वृद्धि हुई है उसकी घास चढ़ने वाले क्षेत्र में, तो ये वाला क्षेत्र हमें क्या करना है ज्ञात करना है, जो ब्लू से मैंने कर रखा है वो हमें क्या करना है क्षेत्र ज्ञात करना है। तो चरे जा सकने वाले भाग में वृद्धि क्या हो जाएगा, चरे जा सकने वाले मतलब पुराना वाला घटाना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा देखिए जी एच ई एफ का क्षेत्रफल, जी एच ई एफ का क्षेत्रफल आकृति, ठीक है ना, क्या हो जाएगा ये हमारा इस पूरे का क्षेत्रफल यानी कि 5 सेंटीमीटर, ये कितना है 5 है, तो 10 सेंटीमीटर त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल 10 मीटर त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल माइनस क्या हो जाएगा मेरा 5 त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, तो क्या हो जाएगा 10 सेंटीमीटर 10 मीटर 5 मीटर त्रिज्या के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। तो देखिए कैसे निकालेंगे 10 सेंटीमीटर के लिए क्या होगा, आर बड़ा आर ले लीजिए यहाँ पे, तो आर बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे आर बराबर हो जाएगा 10 कैपिटल आर पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360, क्योंकि बड़ा आर है यहाँ पे अभी, और माइनस में 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले का सूत्र क्या था हमारे पास लास्ट में यही था 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल 19.625 मीटर स्क्वायर, क्या हो जाएगा पाई का मान 3.14, आर का मान 10, अब 10 हो जाएगा माइन इंटू 90, क्योंकि 90 क्या है इतना कोण तो 90 ही रहेगा परमानेंट, और यहाँ पे 19.625 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब देखिए काटिए इसको, तो यहां से आपने जैसे किया यहाँ पे 100 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 100, अब इसको फाइनली लिख लीजिए 314 बटे 100 इंटू 10 इंटू 10 90 बटे 300, ये अब आपने पूरा फाइनल कर दिया इसको,
तो देखिए, जीरो से जीरो खत्म, ये जीरो से ये जीरो खत्म, इस जीरो से ये जीरो खत्म, 36, ये 4 बार खत्म, यहाँ से 4 से ये 314 जाएगा 157 बार, और ये जाएगा 2 बार, 2 के पहाड़े से। तो ये क्या हो जाएगा फाइनल, 157/2 माइनस में 19.625 मीटर स्क्वायर। 157/2 क्या होता है मेरा, 78.5। कितना होता है, 78.5 माइनस का 19.625 मीटर स्क्वायर। 19.5, अब इसमें से घटाएंगे तो क्या आएगा, ये आ जाएगा इसमें से 58.7, सॉरी यहाँ पे 57.375 जोड़ना पड़ेगा, तो 875 मीटर स्क्वायर। तो यही है मेरे चले जा सकने वाले भाग में वृद्धि। ये क्या हो जाएगा, हमारा उत्तर हो जाएगा। तो क्या कर रहा था हमने, बस केवल एक बार त्रिज्या 10 ली, उसमें से 5 वाले को माइनस कर दिया, तो ये आ जाएगा हमारा चले जा सकने वाले भाग में वृद्धि। और ये था हमारा पहले 5 मीटर की रस्सी में चले हुआ भाग। तो ये आपका क्या हो जाएंगे, दोनों उत्तर हो जाएंगे। आपकी स्क्रीन पर प्रश्न नंबर 9 दिख रहा होगा। एक वृत्ताकार ब्रूज को चांदी के तार से बनाया गया है जिसका व्यास है 35 मिलीमीटर। तार को वृत्त के 5 व्यासों को बनाने में प्रयुक्त किया गया है, जो उसे 10 बराबर त्रिज्य खंडों में विभाजित करता है, जैसा आकृति 12.12 में दिखाया गया है। तो आपको ज्ञात करना है, तो कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई और एक ब्रूज के प्रत्येक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। बहुत आसान सवाल, बहुत ही ज्यादा आसान सवाल। देखिए, आपके पास एक तार पड़ा हुआ है और आपको क्या बनानी है, एक रिंग बनानी, जैसा वहां पे दिखाया गया। तो देखिए क्या करना है आपको, सबसे पहले तो आपको गोलाई बनानी है, बहुत बढ़िया। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके 5 अंदर रिंग भी बनानी। देखिए आपको कैसे करना है, एक तो गोलाई बनानी है और फिर ऐसे 5 व्यास बनाने, ऐसे खींच खांच के ऐसे 5 आपको लाइनें बनानी है। और ये आपको पता करना है कि कितना तार इसमें प्रयुक्त होगा। तो देखिए सबसे पहले तो क्या होगा, कुल वांछित तार की लंबाई। तो क्या होगा, ये तो आपको गोलाई बनानी पड़ेगी, गोलाई बनाई यानी कि क्या हो गया, परिधि। तो क्या हो जाएगा, वृत्त की परिधि। क्या हो जाएगा, अच्छा तार का व्यास कितना है, 35 मिलीमीटर। तो तार की त्रिज्या क्या हो जाएगी, व्यास बटे 2, व्यास का आधा ही तो होता है, तो ये कितना हो जाएगी, 35/2 मिलीमीटर। यही क्या हो जाएगा, हमारी त्रिज्या हो जाएगी। कुल वांछित तार की लंबाई तो क्या हो जाएगी, एक तो आपको क्या करना है, वृत्त की परिधि बनानी है, गोलाई, प्लस इस तार को आपको यहाँ पे बीच में 5 डिजाइन भी बनानी है। और 5 डिजाइन कैसी होंगी, वृत्त के व्यास की तरीके की। ये पहली डिजाइन, ठीक है, ये दूसरी डिजाइन, फिर यहां से, फिर ये तीसरी डिजाइन, फिर ये चौथी डिजाइन, और ये फिर 5वीं डिजाइन। पांचों बराबर, ये कितने भागों में बट गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 भागों में, और 10 के 10 बराबर है। मतलब जितना कोण ये होगा उतना कोण ये, सब बराबर त्रिज्य खंड में बटता है। पर हमें ये नहीं, हमें तो ये 5 लाइनें बनानी है। तो क्या होगा, ये एक का मान कितना है, व्यास के बराबर। तो ये कितना हो जाएगा, 5 इंटू व्यास। क्यों ऐसा, देखिए आप 5 व्यास भी बनाएंगे तो एक व्यास की लंबाई कितनी होगी, 35। तो 5 की भी लंबाई आपने गोलाई बनाई, फिर आपको 5 ऐसे ऐसी लाइनें और बनानी है तार से, और तार से बनाई तो तार यहाँ पे भी लगेगा। तो वृत्त की परिधि पर प्लस 5 इंटू व्यास। वृत्त की परिधि क्या होती है हमारी, 2πr। क्या होती है वृत्त की परिधि, 2πr। और यहाँ पे हमारा व्यास कितना होता है, 5 इंटू डी, यानी कि त्रिज्या का दुगना, या व्यास दे रखा है, कोई बात नहीं, व्यास ही लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। 5 इंटू व्यास, ये किस में आएगा हमारा, मिलीमीटर में, क्योंकि ये स्क्वायर में नहीं आएगा। लंबाई हमेशा आती है मिलीमीटर, सेंटीमीटर या किलोमीटर या मीटर में। पाई की जगह पे 22/7, तो 22/7। आर की जगह पे एक ही बार आर लिखना है, तो 35/2 प्लस 5 इंटू व्यास। तो व्यास वाली कैलकुलेशन अलग करते हैं, प्लस 5 इंटू व्यास। व्यास की जगह पे क्या है, 35 मिलीमीटर। चलिए खत्म करते हैं इसको जल्दी से। 7 से ये कटेगा 5 बार, बिल्कुल सही। 2 से ये कटेगा 1 बार, 2 से 2 कट जाएगा, बचा क्या, यहाँ पे आपके पास बचेगा 22 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 35 मिलीमीटर। 22 इंटू 5 110, और 5 इंटू 35 175 मिलीमीटर। टोटल मिला के कितना हो गया, 285। तो वांछित चांदी के तार की लंबाई कितनी हो जाएगी, 285 मिलीमीटर। यही क्या हो जाएगा आपका उत्तर हो जाएगा। बहुत शानदार तरीके से उत्तर आ चुका है।
पर अब आपको ये कह रहा है कि चांदी त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है। कुल त्रिज्य खंड कितने हैं? कुल त्रिज्य खंड, तो ये आपको एक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल कह रहा है, क्योंकि 10 बराबर त्रिज्य खंड है, तो ये आपको एक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ये मांग रहा है। पूरे इसकी त्रिज्या कितनी है? 35/2, और ये भी त्रिज्या कितनी है? 35/2। आपको क्या निकालना है? इस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ही तो निकालना है। तो आपको क्या चाहिए? आर मिल गया, आपको बस थीटा चाहिए। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। तो आपको अब ये चीज निकालने का आपको चाहिए क्या? सिर्फ थीटा तो चाहिए। थीटा के लिए आपके पास त्रिज्या पड़ी हुई, तो कुल त्रिज्य खंड कितने? कुल बराबर त्रिज्य कितने होते हैं? कुल बराबर त्रिज्य खंड इसमें 10 है, 10 भागों में बटा है तो। और कुल कोण कितना है घुमा के? 360 डिग्री है, तो एक त्रिज्य खंड का कोण कितना हो जाएगा? तो अतः दिस इंप्लाइज एक त्रिज्य खंड का कोण सब बराबर है, इसका मतलब त्रिज्य खंड का कोण, कुल कोण कितने होते हैं? 360, और त्रिज्य खंड टोटल कितने हैं? 10, तो कितना हो जाएगा? 36। यहां से ये कट जाएगा 36 डिग्री। तो इसका मतलब हमारे पास में क्या हो गया? आर बराबर हो गया 35/2 मिलीमीटर, और यहां पे थीटा कितना हो गया? 36 डिग्री। बस अब क्या होगा? भ्रुज के प्रत्येक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, तो भ्रुज के प्रत्येक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा हमारा? पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। पाई का मान कितना हो जाएगा? 22/7 आर स्क्वायर, यानी कि 35/2 दो बार लिखा जाएगा, क्योंकि आर स्क्वायर इसलिए दो बार लिखा जाएगा। और थीटा का मान 36, थीटा का मान कितना हो जाएगा? 36, और ये बटे 360। जो कट रहा है उसे काटिए, जो रहने दे। और अब ये आएगा मिलीमीटर स्क्वायर में। क्षेत्रफल स्क्वायर में आता है, लंबाई मिली सिंगल में आती है, और आयतन आता है क्यूब में। 7 से ये 5 कटने को है, काटे इसको 5 बार, ठीक है। 36 से ये कट जाएगा 10 बार, 36 के पहाड़े 360। आप यहां तक लिख के वापस अगली लाइन में करिए कैलकुलेशन, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। एक काम करते हैं, यहीं पे कर देते हैं कैलकुलेशन। तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे वापस लिख देते ताकि कैलकुलेशन कर पाए हम। तो यह ऊपर आ जाएगा, तो ऊपर ऊपर कौन है? 22 इंटू 35 इंटू 35 इंटू 336, ये 36 है ये। और यहाँ पे नीचे 7 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 360, ये क्या हो जाएगा? मिलीमीटर स्क्वायर। अब काटिए जिसको काटना है। 7 के पहाड़े से 35 5 बार, ठीक है। ये 10 बार जाएगा इसके पहाड़े से। 5 के पहाड़े से ये 2 बार, ठीक है। 2 के पहाड़े से ये 11 बार, तो बचा क्या? मसाला ऊपर 11 इंटू 35, बाकी तो कुछ नहीं कटेगा। और नीचे बचेगा हमारा 2 इंटू 2, सिर्फ 2 बार, मिलीमीटर स्क्वायर। 35 इंटू 11 क्या हो जाएगा? 385, और बटे में 2 इंटू 2 4, तो यही क्या होगा? हमारा उत्तर हो जाएगा। तो 385/4 क्या होगा? प्रत्येक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल होगा, और यही क्या हो जाएगा? हमारा उत्तर हो जाएगा। तो ये हो गई लंबाई 285 मिलीमीटर, और एक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 385/4 मिलीमीटर स्क्वायर। आपका प्रश्न नंबर 9 समाप्त होता है। जल्दी आपकी स्क्रीन पर प्रश्न नंबर 10 दिख रहा होगा। एक छतरी में 8 ताने हैं जो बराबर दूरी पर लगे हुए हैं। छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक सपाट वृत्त मानते हुए इसकी दो क्रमागत तानों के बीच में क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो देखिए, छतरी आपने अगर मान लीजिए यहाँ पे ऐसे सीधी खोल दी, आपको छतरी बताते हैं। इसमें ताने का मतलब होता है ये जो बीच में लाइनें लगी है, ये होती है ताने। ये सब क्या कहलाती है? ताने कहलाते हैं। सब ऐसे 8 ताने हैं, और क्या करते हैं? इसको वृत्त मान लेते हैं। इसको क्या करते हैं? पूरा ही खोल दिया। जैसे ये इतना खोला है मैंने, मैं इसको और पूरा खोल देता हूं इसको। तो इसको मैं मान लेता हूं एक सपाट वृत्त मान लेता हूं। क्या मान लेता हूं? सपाट वृत्त। जैसे ये ऐसा बन चुका है खुलते ही। ये कह रहा है इसकी दो क्रमांक, अब इसमें ये क्या होगी? त्रिज्या होगी। ये कितनी दे रखी है? 45 सेंटीमीटर। कितनी दे रखी है? 45 सेंटीमीटर। तो इसकी दो क्रमागत तानों के मध्य क्षेत्रफल ज्ञात करें। इसका मतलब क्या मांग रहा है? दो क्रमागत ताने मतलब इसके और इसके बीच का क्षेत्रफल, यानी कि ये त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। त्रिज्या कितनी है? 45 सेंटीमीटर। तो हमें निकालना क्या? सिर्फ कोण। ये पूरा कोण कितने का हो जाएगा? 360 डिग्री। तो एक कोण कितने का हो जाएगा? टोटल त्रिज्य खंड कितने होंगे 8 तानों से? 1 2 3 4 5 6 7 8 त्रिज्य खंड और 360 डिग्री कोण।
तो एक त्रिज्यखंड का कोण कितना हो जाएगा 360/8 यानी 45 डिग्री। तो r बराबर 45 डिग्री भी होगा, r बराबर 45 सेंटीमीटर होगा, सेंटीमीटर, और थीटा बराबर हो जाएगा 45 डिग्री। तो देखिए कुल ताने कितने हो जाएंगे हमारे 8, कुल ताने कितने हैं 8। दो क्रमागत तानों के मध्य, तो कुल ताने तथा कुल त्रिज्यखंड कितने बनेंगे, कुल त्रिज्यखंड कितने बने देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कुल त्रिज्यखंड 8 बने। तो प्रत्येक त्रिज्यखंड का कोण, तो एक त्रिज्यखंड का कोण 360 डिग्री बटे 8, ये कितना हो गया हमारा 45 डिग्री। 8 से भाग करने का मतलब है 3 बार आधा करिए, 2 से भाग करने का मतलब है 1 बार आधा करना है, 4 से भाग का मतलब है 2 बार आधा करना है। 360 का आधा एक बार 180, फिर आधा 90, फिर आधा 45, 3 बार आधा किया 45। तो थीटा बराबर कितना आ गया 45 डिग्री। और त्रिज्या, त्रिज्या क्या मान लिया मैंने यहाँ पे 45 डिग्री मान रखिए, 45 मान रखिए, क्योंकि क्या बोल रखा है इसको, छतरी को 45 सेंटीमीटर का सपाट वृत्त मानते हुए। तो ये कितना है हमारा 45, ये भी 45, ये भी 45, ये भी 45, यहाँ पे भी 45 आएगा, 45 45 45 और ये 45 सब त्रिज्या है। हमें दो क्रमागत ताने, तो पहला ताना ये रहा और दूसरा ताना ये रहा, इन दोनों के बीच का हमें क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो ये वाला एरिया ही तो निकालना है हमें। तो दो क्रमागत तानों के मध्य क्षेत्रफल यानी कि त्रिज्यखंड का दो, क्या हो जाएगा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। तो क्या हो जाएगा दो क्रमागत ताना, पाई का मान 22/7, आर का मान 45, आर 2 बार आएगा इसलिए, थीटा बराबर 45 और कुल 360 नीचे, जमा 360 नीचे। अब क्या हो जाएगा यहाँ पे ये सेंटीमीटर स्क्वायर, जो ऊपर है उसको ऊपर, जो नीचे है उसको नीचे। तो 22 इंटू 45 इंटू 45 इंटू 45 बटे में 7 इंटू 360, यहाँ पे इंटू है, ये कटेगा इससे 8 बार, 45 का पहाड़ा बोले 45, 90 90 180 और ये 360, तो 8 बार कटेगा। वैसे भी देख पाएंगे हम 360/45 होता क्या है हमारा, 8 ही तो होता है। तो ये 8 और कोई कट रहा है, बिल्कुल ये कट रहा है 11 बार, और यहाँ पे ये कट रहा है आपका 4 बार, बिल्कुल अब कोई नहीं कटेगा। ये सेंटीमीटर स्क्वायर में आपका उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा 11 इंटू 45 इंटू 45, 7 इंटू 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब 45 का स्क्वायर निकालना, तो आपको बिल्कुल याद हो जाना चाहिए कि कैसे, मैंने आपको बताया था पहले कि 45 का स्क्वायर यानी कि इसके अंत में क्या है 5 है, तो आप क्या करिए 5 का स्क्वायर लिख दीजिए, 25, जो संख्या बच गई है मेरी 4, उसमें एक संख्या जोड़ दीजिए, कितना आया 5, 4 और 5 का फिर गुणा कर दीजिए, कितना आएगा 20 25। ऐसे ही देखिए 65 का देख लीजिए आप, 5 का स्क्वायर 25, बचा क्या 6, अब जो संख्या बच गई उसके एक बड़ी संख्या से इसको गुणा करिए, 6 से बड़ी संख्या 10 पे अगली 7, तो 6 और 7 का गुणा 42, तो ये क्या हो जाएगा 42 25। फिलहाल तो यहाँ पे क्या है 20 25 बटे 28 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू 11, 11 55 जमा ऊपर 5 22 और ये 27 पूरा का पूरा, फिर यहाँ पे ये 22, तो 22 275/28 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या है हमारा दो क्रमागत तानों के मध्य क्षेत्रफल, तो यही क्या हो जाएगा आपका उत्तर हो जाएगा 22 275/28 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब मैंने इसको सिंप्लीफाई क्यों नहीं किया, क्योंकि इसने पाई का मान मुझे 22/7 लेने को कहा है। जब तक वो पाई की जगह 3.14 या √3 की जगह 1.73 लेने को नहीं कहेगा, तब तक मैं उत्तर सिंप्लीफाई नहीं करूंगा। जब अब ये कटना चाहिए, नहीं कट रहा है तो बस इसको रोक दीजिए, ये कट रहे थे मैंने काट दिए, ठीक है। आपका प्रश्न नंबर 10 पूरा हो। आपकी स्क्रीन पर प्रश्न नंबर 11 दिख रहा होगा। एक कार के दो वाइपर हैं,
परस्पर कभी आच्छादित नहीं होते। प्रत्येक वाइपर की पत्ती की लंबाई 25 सेंटीमीटर है और 115 डिग्री के कोण तक घूमकर सफाई कर सकता है। पत्तियों की प्रत्येक बुहार के साथ जितना क्षेत्रफल साफ हो जाता है वहां ज्ञात करिए। वाइपर है आपके पास, ये सीधा सीधा बना देते हैं। यहाँ पे क्या है, पत्ती लगी है, कार की स्क्रीन है, यहाँ पे दो पत्तियां लगी हुई है, यहाँ पे एक पत्ती लगी है 25 सेंटीमीटर की और यहाँ पे एक पत्ती लगी हुई है 25 सेंटीमीटर की। क्या हो रहा है कि वाइपर जैसे ही अभी कभी आच्छादित नहीं होते, मतलब ये जितना एरिया साफ करेगा उतना एरिया यही साफ करेगा, पर दिक्कत ये है कि ये दोनों एक दूसरे को कभी काटेंगे नहीं। मतलब ये जो एरिया साफ करेगा उसको ये वाला वाइपर साफ नहीं करेगा और जो ये वाला साफ करेगा उसको ये वाला वाइपर साफ नहीं करेगा। ये कह रहे हैं कि 115 डिग्री घूमकर ये सफाई कर लेते हैं। तो ये वाइपर ऐसे घूम सकता है कितने डिग्री कोण तक, 115 डिग्री कोण तक, और ये वाइपर भी 115 डिग्री कोण तक घूम सकता है। तो ये भी क्या हो जाएगा अपने पास में, वाइपर इस तरफ होगा, ये वाइपर आपका यहां पर है, तो ये आपका एक वाइपर हो गया 25 सेंटीमीटर, यहां पे वाइपर, और ये वाइपर 25 सेंटीमीटर। तो ये यहां पे घूम के सफाई करेगा बिल्कुल 115 डिग्री पे, तो ये भी कितना हो गया 115 डिग्री। ये जहां सफाई करेगा वहां पे ये सफाई नहीं करेगा, और जहां पे ये सफाई कर पाएगा वो ये नहीं कर पाएगा, और ये जहां सफाई नहीं करेगा वहां पे ये सफाई नहीं कर पाएगा। तो पत्तियों की प्रत्येक बुहार के साथ कितना क्षेत्रफल साफ हो जाता है वो हमें ज्ञात करना है। तो देखिए सफाई कर रहा है, जैसे मैं यहाँ पे ये गंदगी फैला दूं और फिर यहाँ से वाइपर ऐसे करूं, तो ये क्या करेगा, त्रिज्य खंड में सफाई करेगा। सफाई क्या होगी, त्रिज्य खंड में ही होगी। तो ये क्या होगा, कुछ ऐसे साफ करता हो जाएगा, ये ऐसे, है ना। तो आपको ये वाले दोनों एरिया निकालने हैं, बिल्कुल ये वाले एरिया आपको ज्ञात करने हैं। प्रत्येक बुहार के साथ जितना क्षेत्रफल साफ हो जाता है, तो ये दोनों ज्ञात करने आपको। तो क्या होगा, प्रत्येक बुहार के साथ सबसे पहले तो आपके पास में त्रिज्या क्या है, आर बराबर 25 सेंटीमीटर, और आपके पास में थीटा कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा 115 सेंटीमीटर 15 डिग्री। प्रत्येक बुहार के साथ साफ भाग होगा, दो दो वाइपर है ना, तो 2 इंटू एक वाइपर द्वारा साफ भाग का क्षेत्रफल, 2 इंटू एक वाइपर के साथ का क्षेत्रफल। ठीक है, दो क्यों लगेगा, क्योंकि दोनों है इसलिए। तो एक वाइपर द्वारा कितना भाग साफ होगा, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360, क्योंकि त्रिज्य खंड है, तो पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। दो की जगह पे 2, पाई की जगह 22/7, आर की जगह पे 25 दो बार, थीटा की जगह पर क्या आ जाएगा 115 और बटे 360 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये होगा हमारा फाइनल उत्तर। काट कटाई शुरू करते हैं, पर यहां से नीचे करेंगे क्योंकि ये आपको समझने के लिए, एग्जाम में आप डायरेक्ट कर सकते हैं यहीं पे इसी के ऊपर, लेकिन यहाँ समझाने के लिए हमने एक और लाइन लगानी शुरू की है ताकि कटाई जो होगी वो आपको नजर आए, पर पुराना उत्तर मिटे नहीं। वैसे यहाँ पे इस चैनल पे तो आप इसको पॉज करके पीछे करके भी देख सकते हैं, पर फिर भी आपकी और सुविधा के लिए, कोई कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है। 5 के पहाड़े से ये 23 बार कटेगा और ये 5 के पहाड़े से 72 बार कटेगा। बहुत बढ़िया, ये कट जाएगा यहां से एक बार और यही कट जाएगा यहाँ पे 36 बार, फिर ये 36 कटेगा यहाँ से 11 बार और यहां से ये कटेगा 18 बार, बस और कोई कटेगा नहीं। 25 25 11 और नीचे 7 और ये 23 भी रहेगा यहाँ पे। तो कितना हो जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 11, फिर क्या रहेगा हमारे पास में 25 25 और ऊपर 23, बटे में क्या आ जाएगा 7 इंटू 18, ये क्या हो जाएगा हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर। 25 इंटू 25 क्या होता है 625, और 11 इंटू 23 253, और ये 126 सेंटीमीटर स्क्वायर। 625 इंटू 253 ज्ञात करिए। अब हमको यही आंसर देगा, क्योंकि हमने पाई कितना लिया है 22/7, इसलिए इसको सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं। 253 3 इंटू ये हो जाएगा 1875, 5 के साथ करेंगे तो इसको होगा 3125, और 2 से करेंगे तो ये होगा 1250। 5 2 1 7 8 5 1 15 81 25/126, 15 81 26/126
25/126 और यही क्या हो जाएगा मेरा, ये क्या हो जाएगा मेरा उत्तर हो जाएगा। तो इसे लिख लीजिए। हमने सिंप्लीफाई इसलिए नहीं किया क्योंकि पाई का मान हमने कितना इस्तेमाल किया, 22/7। आपका प्रश्न नंबर 11 समाप्त होता है। नंबर 12 दिख रहा होगा, जहाजों को समुद्र में जल स्तर के नीचे स्थिर चट्टानों की चेतावनी देने के लिए एक लाइट हाउस 80 डिग्री वाले कोण वाले एक त्रिज्य खंड में 16.5 किलोमीटर की दूरी तक लाल प्रकाश फैलाता है। समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करिए जहां जहाजों को चेतावनी दे सके। देखिए एक लाइट हाउस है, एक लाइट हाउस है, यहां से क्या हो रहा है कि ये 16.5 किलोमीटर तक क्या है, इससे क्या दे पाता है, चेतावनी दे पाता है कि भाई रुक जाओ, नीचे क्या है, आइसबर्ग, यानी कि क्या है, नीचे बर्फ वाली वो सिल्ली चट्टाने, डूब जाओगे अगर टकरा गए तो। बहुत सारे जहाज डूबे भी है इस कारण से। तो यहां से ये कितने पे फैला रहा है रोशनी, तो रोशनी फैलाना, ये रोशनी क्या है, मेरे यहाँ पे मैंने 4-5 बल्ब लगा रखे हैं इस कमरे में, तो इसका मतलब वो रोशनी कहां फैला रहे, पूरे कमरे में फैला रहे, इसका मतलब क्षेत्रफल में। तो ये गलत है, क्षेत्रफल या आयतन में ये रोशनी फैला रहे। तो ये जो होगा लाइट हाउस, ये क्या कह रहा है कि त्रिज्य खंड वाले में क्या करता है, ये रोशनी फैलाता है। तो ये 16.5 किलोमीटर, तो ये भी कितना फैलाएगा, 16.5 किलोमीटर। कितना कोण है इनके भी, रोशनी 80 डिग्री तक, ये देखिए यहाँ पे लाइट लगाई तो ये 80 डिग्री तक ये लाइट फैला सकता है, 80 डिग्री तक ये क्या कर पाएगा, लाइट फैला पाएगा। तो देखते हैं हम यहाँ पे, तो ये जो इसी 80 डिग्री, जैसे यहाँ पे मेरे पास एक बल्ब है, अगर मैं यहाँ पे ये बल्ब को, ये किसी कंपनी का बल्ब है, अगर जैसे यहाँ बल्ब को यहाँ लगा देता हूं मैं, तो क्या हो जाएगा, यहां से ये रोशनी फेंकेगा दोनों तरफ, उसमें कोण कितने का है, 80 डिग्री का, और ये रोशनी यहां पूरी फैलती जाएगी, यहां ऐसे त्रिज्य खंड के रूप में। किस रूप में फैलेगी ये, त्रिज्य खंड के रूप में। तो हमें क्या ज्ञात करना है कि जहां तक इसका क्या होगा, रोशनी कहां तक जा पाएगी। तो ये रहा त्रिज्य खंड, यहां तक मान लीजिए रोशनी फैला पाता है, ठीक है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, ये वाला एरिया निकालना है हमें, यही है ना, जहां पे ये रोशनी से चेतावनी, जितना तक रोशनी जाएगी वहां तक चेतावनी दी जा सकेगी। तो हमारे पास में आर त्रिज्या क्या हो गई, आर त्रिज्या हो गई हमारे पास में क्या हो गई, 16.5 किलोमीटर। ये आर बनाया है, ठीक है। आप ये मेरा बनाने का तरीका ऐसा है, ये कर्सी राइटिंग में। और थीटा कितना है मेरा, 80 डिग्री। आपका क्षेत्रफल जहां चेतावनी दी जा सके, क्षेत्रफल जहां चेतावनी दी जा सके होगा वो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, यही त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल होगा। आप डायरेक्ट सूत्र भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। पाई का मान, अब किलोमीटर किलोमीटर स्क्वायर में आएगा ये, तो पाई का मान 3.14, क्योंकि बोल रखा है कि 3.14 लीजिए। आर का मान 16.5, फिर 16.5 आर स्क्वायर, और थीटा की जगह पे आप क्या लिखेंगे, थीटा की जगह लिखेंगे आप 80। कितना लिखेंगे, 80 बटे 360 किलोमीटर स्क्वायर। अब आप क्या करेंगे, यहां पे देखिए, इसको हटाएंगे तो नीचे 100 आएगा, इसको हटाएंगे तो 10 आएगा, इसको हटाएंगे तो 10 आएगा। बस अब इसको यहां पे लिख दीजिए बराबर करके। बराबर करेंगे तो क्या आएगा, इधर बराबर करेंगे तो क्या आएगा, ये 314 यहां पर इंटू में 16, 165 और 80, 314 के नीचे 100, यहाँ पे ये 10, यहाँ पे भी ये 10, और यहाँ पे ये 360 किलोमीटर स्क्वायर। जो कटे उसे काटिए। अब 0 से ये 0 कट जाएगा, 8 से ये 36, 2 बार, ये 9 बार, 4 के पहाड़े से। और कोई कट रहा है, बिल्कुल ये कटेगा यहां से 55 बार 3 के पहाड़े से, और ये 3 फिर कटेगा यहां से 55 बार, तो बस खत्म। और कोई कट रहा है, और कोई कटे, ये बिल्कुल ये कट रहा है यहां से 11 बार, और ये कट रहा है 2 बार, ये 2 से ये 2 भी खत्म। फिर क्या हो जाएगा, और कोई कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है, यहां से ये कट जाएगा 11 बार 5 के पहाड़े से, और ये कट जाएगा 2 बार, यहां से ये 2 कट जाएगा 157। बचा क्या सिर्फ हमारे में, 157 इंटू 11 बटे में 100 किलोमीटर स्क्वायर। 11 इंटू 11 121,
कितना होता है 157, तो ये 2 से भाग गुणा करेंगे तो 314 और फिर 1 से करेंगे तो 157, 7 9 9 8 1 18,997। अब देखिए नीचे 2 जीरो है और 100 है, इसका मतलब तो क्या करेंगे यहां ऊपर वाली संख्या में दो संख्याओं के बाद दशमलव लगा देंगे तो क्या आ जाएगा 189, 1 और 2, तो बस यहाँ पे 9 और 7। तो ये वो एरिया है जहां तक 189.97 किलोमीटर स्क्वायर तक क्या की जा सकती है, इसको चेतावनी दी जा सकती है और यही क्या हो जाएगा आपका उत्तर हो जाएगा। बहुत इजी प्रश्न था, बस कैलकुलेशन थी। अब हमने इसको सिंप्लीफाई क्यों किया है, क्योंकि पाई की जगह पे क्या दे रखा है 3.14, 22/7 दिया होता तो मैं यहीं तक इसको रोक देता। आपकी स्क्रीन पर प्रश्न नंबर 13 दिख रहा होगा। एक गोल मेज पोस्ट पर 6 समान डिजाइन बने हुए हैं जैसा कि आकृति 12.14 में दर्शाया गया है। यदि मेज पोस्ट की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है तो 0.35 रुपये प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से डिजाइनों को बनाने की लागत ज्ञात करें। तो देखिए यहाँ पे क्या है आपके पास में एक गोल मेज पोस्ट बना, मैंने थोड़ी सी आकृति घुमा दी है, यहाँ पर डिजाइन बना, तो यहाँ पे ये बीच वाले भाग पे डिजाइन नहीं है, डिजाइन ये साइड साइड में बना रखी है। त्रिज्या कितनी है 28 सेंटीमीटर है, तो ये भी 28 हो जाएगा आपका, ये भी 28 हो जाएगा। यहां से सबको मिला दीजिए, यहां इससे, तो ये भी 28 है, ये भी 28, ये भी 28, ये भी 28 हो जाएगा, ये भी 28 हो जाएगा और ये भी हमारा क्या हो जाएगा 28 हो जाएगा। बहुत बढ़िया, तो ये 28 हो जाएगा। आपको निकालना है कि ये जो वृत्ताकार वो है मेज, इस पे क्या किया आपने, डिजाइन साइड साइड में कर रखी है, अंदर डिजाइन नहीं है, ये साइड साइड में डिजाइने कर रखी है। कितनी डिजाइन बनाई है 1 2 3 4 5 6 डिजाइने बनाई। साथ में क्या कर रखा है इन डिजाइनों के बाद, इसमें यहां डिजाइने बनाने के बाद इन डिजाइनों को 6 डिजाइन, अब इनमें क्या करता है 0.35 रुपये प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सेंटीमीटर स्क्वायर देखते ही दिमाग में क्या आना चाहिए हमारे पास में, हमारे दिमाग में आना चाहिए कि यहाँ पे क्षेत्रफल की बात हो रही होगी। त्रिज्या कितनी दे रखी है गोल मेज पोस्ट की 28 सेंटीमीटर। बहुत बढ़िया। तो ये जो एरिया, अब तो मेरा टारगेट क्या रहेगा, पहले तो इस एक का एरिया निकाल दूं और 6 की 6 समान है तो एक का निकाल दूंगा तो 6 का गुणा करके 6 के 6 का आ जाएगा। बहुत बढ़िया। फिर 0.35 से उसको गुणा कर दूंगा और वही क्या हो जाएगा मेरा उत्तर आ जाएगा। क्या मांग रहा है ये, लागत ही तो मांग रहा है। मैं क्या करूंगा, इसका एरिया निकालूंगा, एक का 6 से गुणा कर दूंगा क्योंकि 6 की 6 समान है। इसका मतलब क्या हो जाएगा मेरा, इससे हो जाएगा कि 6 का 6 एरिया आ जाएगा मेरा। और मैं क्या करूंगा, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर बनाने की लागत कितनी है 0.35 रुपए। तो जो मेरा उत्तर आएगा उसको बनाने की लागत कितनी होगी 0.35 से गुणा कर दूंगा, यही क्या हो जाएगा मेरा उत्तर हो जाएगा। तो शुरू करते हैं इस सवाल को करना। अब इसका एरिया कैसे निकालू, ये वृत्तखंड है, क्या है ये वृत्तखंड। तो मुझे क्या निकालना है, टोटल मिला के मेरा एरिया पे कोण पता चल जाए मेरा काम बन जाएगा, क्योंकि ये 28 है और ये भी 28 है। तो मुझे क्या ज्ञात करना है, कोण ही तो ज्ञात करना है। तो कुल त्रिज्य खंड क्या हो जाएंगे, ये कुल त्रिज्य खंड कितने हैं मेरे 6, 1 2 3 4 5 6, अतः एक त्रिज्य खंड का कोण, अतः एक, और यहां पे नाम ले लीजिए AOB, एक त्रिज्य खंड का कोण कितना हो जाएगा 360/6 यानी कि 60 डिग्री। और 60 डिग्री आते ही आपका एक दिमाग में आ जाना चाहिए कि ये क्या होगा, समबाहु त्रिभुज होगा। अतः दिस इंप्लाइज त्रिभुज AOB समबाहु होगा, क्योंकि 60 डिग्री है, इसका मतलब क्या होगा 60 डिग्री होने के कारण त्रिज्यखंड ये भी 60 और ये भी 60, तो त्रिभुज AOB समबाहु त्रिभुज होगा। क्षेत्रफल, तो एक वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो यहां पे निकालते हैं हम लोग जल्दी से। डिजाइनों का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो डिजाइनों का क्षेत्रफल 6 × 6 डिजाइन है और एक डिजाइन का क्षेत्रफल, तो ये एक डिजाइन का क्षेत्रफल, एक डिजाइन का क्षेत्रफल क्या होगा, वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो ये वृत्तखंड का क्षेत्रफल के बराबर होगा। अब क्या होगा, देखिए वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, वृत्तखंड का क्षेत्रफल संगत त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल माइनस ये त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल, तो क्या हो जाएगा 6 ×
त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल यानी कि पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 यानी त्रिज्य खंड, और माइनस त्रिभुज एओबी का क्षेत्रफल। तो क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे 6 इंटू एओबी का क्षेत्रफल क्या होगा √3/4 आर स्क्वायर। क्यों? क्योंकि ये समबाहु त्रिभुज है। तो क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 और यहाँ पे क्या हो जाएगा √3/4 आर स्क्वायर। कारण क्या है इसका? कारण है त्रिभुज एओबी क्या है समबाहु है। क्या है? समबाहु। अब ये सबके मान हमें दे रखे, तो 6 की जगह पे तो 6, पाई की जगह पे नहीं दे रखा है तो 22/7, आर की जगह पे क्या देंगे हम 28, फिर से 28, और थीटा की जगह पे क्या लेंगे हम? थीटा की जगह पे हम लेंगे 60 डिग्री बटे 360 बटे 4 इंटू आर स्क्वायर यानी कि 28 इंटू 28, और ये क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। थोड़ा इस तरह तो 6 गुणा दोनों तरफ कर देंगे तो क्या हो जाएगा 6 इंटू 22/7 इंटू 28 इंटू 28 60/360 माइनस 6 इंटू यहां से क्या हो जाएगा ये हटेगा तो यहाँ पे नीचे क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। 10 आते ही क्या हो जाएगा 17/4 इंटू 10 इंटू 28 इंटू 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब कटाई शुरू कर दीजिए, जो भी कटाई यहाँ पे 0 से 0 खत्म, 36 से ये 1 6 बार खत्म, 6 से ये पूरा 6 खत्म, 7 से ये 28 खत्म 4 बार, तो बचा क्या है आपके पास यहाँ पे 22 इंटू 4 इंटू 28, यहाँ पे तो माइनस, यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे तो कुछ यहाँ से ये कट रहा है 7 बार, यहां से ही 7 बार कट गया, और कुछ कट रहा है यहाँ पे, और कुछ कट रहा हो तो काटिए इसको यहाँ पे। यहां से ये कटेगा आपका 5 बार 7 बार, ठीक है कोई बात नहीं, इसको ऐसे गुणा कर लेते हैं तो 6 इंटू 17 इंटू 7 इंटू 28 बटे में 10, यही क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। 88 इंटू 28 माइनस 102 और 28 इंटू 7, 28 इंटू 7 क्या होता है मेरा 140, 56, 196 बटे 10, ये क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको ये नहीं निकालना, ये तो हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर में, इसका अभी मान नहीं निकालना है, अभी और गुणा करेंगे इसको, अगर और गुणा हो सकता हो तो। किसका गुणा हो सकता करेंगे हम 88 इंटू 28, 28 इंटू 8 हो जाएगा मेरा 8 इंटू 88 तो ये 4 64 64 तो ये 70 704, फिर यहाँ पे ये 176 क्या हो जाएगा 4 6 4 और 1 सॉरी 2 2464, तो ये 2464 माइनस में 102 इंटू 100 तो 196 ऊपर ले लेते हैं, 392 जीरो, ये 0 0 0 कोई दिक्कत नहीं है, ये डबल 0 यहाँ पे और यहाँ पे ये 196 2 9 9 9 1 199 10 सेंटीमीटर स्क्वायर जाएगा। ये 2464 माइनस 1999.2 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्या बच जाएगा यहाँ पे सिर्फ 464.8 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया हो जाएगा इस पूरी 6 डिजाइनों का। तो कुल लागत क्या हो जाएगी, तो हमें लगानी है कुल लागत, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का कितनी होती है लागत 0.35, कुल लागत हो जाएगी मेरी 0.35 इंटू 6 डिजाइनों का क्षेत्रफल, तो क्या हो जाएगी 464.8 रुपये। अब ये सब रुपए में आ जाएगा, नीचे ले लीजिए तो 35/100 क्योंकि ये हटेगा तो नीचे 100 और ये 464.8/10, कोई कटता हो काटिए, बिल्कुल कट रहा है, यहां से ये कटेगा 7 बार और ये कटेगा इसके 2 बार, ये पूरा कट जाएगा 23 24 और ये 2 भी कट जाएगा, तो 23 24 इंटू 7 ये रुपये में, तो 23 24 इंटू 7/100 ये क्या हो जाएगा रुपये में। 23 24 इंटू 7 कर देते हैं हम,
ये हो जाएगा 8 हासिल 1 68, यहाँ पे ये 1, तो ये हो जाएगा 21 22 हासिल लगी 2 14 और ये 62, तो 162 68 आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऊपर आ जाएगा, तो 162 68 बटे 10 रुपए, 100 रुपए, ठीक है। तो यहाँ पे नीचे 100 है, तो ये दो संख्या बाद दशमलव, तो ये आपका उत्तर आ जाएगा 162 रुपए 68 पैसे, यानी 162.68 रुपए ही क्या होंगे आपका उत्तर होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 162.68 रुपए आपका क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। लिख लीजिए इसको जल्दी। अब आपके दिमाग में समस्या आ रही होगी कि पाई की जगह 22/7 क्यों लिखा, क्योंकि इसने नहीं दिया था पाई की जगह 3.14 लिखिए, इसने सिर्फ दिया था √3 की जगह 1.7 लिखिए, और एक को भी किसने पॉइंट में लिखने को बोल दिया, तो उत्तर को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। ये आपका उत्तर आ जाता है। प्रश्न नंबर 13 समाप्त। आपकी स्क्रीन पर प्रश्न नंबर 14 और इस प्रश्नावली का, इस चैप्टर का आखिरी प्रश्न दिख रहा होगा। निम्न में से सही उत्तर चुनिए। त्रिज्या r वाले वृत्त के उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करिए जहां पे कोण क्या है, p डिग्री है। तो इनमें से कौन सा उत्तर सही होगा। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है आपके पास में, पाई r स्क्वायर थीटा बटे 360, पाई r स्क्वायर थीटा बटे 360। यहां पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो थीटा है आपके पास में, यहाँ पे जो थीटा दे रखा है सिर्फ थीटा, यानी कि कोण कितना दे रखा है p डिग्री, और त्रिज्या कितनी दे रखी है, r का मान कितना दे रखा है कैपिटल R। तो आपको इसका क्षेत्रफल क्या करना है, ज्ञात करना है। यहाँ पे ये p डिग्री है और यहाँ पे कितना ये इस बड़ा R, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, तो त्रिज्यखंड का क्या हो जाएगा, यहाँ पे पाई r स्क्वायर थीटा, तो पाई r की जगह पे r स्क्वायर और थीटा की जगह p और बटे 360। क्या ये उत्तर आ रहा है, नहीं आ रहा है, कोई उत्तर नहीं ऐसा, सारे ऑप्शन में देख लीजिए। पर अगर मैं एक काम करूं, ऊपर नीचे 2 से गुणा कर दो, 2 पाई r स्क्वायर p डिग्री, और नीचे भी 2 से गुणा कर दूं, तो क्या मेरा उत्तर आ रहा है, जी बिल्कुल आ रहा है। कैसे आ रहा है देखिए, क्या हो रहा है कि थोड़ा सा यहाँ पे p डिग्री और नीचे ये 720 और ये 2 पाई r स्क्वायर अलग, यही है ना। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ये देखिए ऑप्शन नंबर सी। तो सी क्या हो जाएगा आपका उत्तर हो जाएगा। तो इसी के साथ खत्म होता है ये प्रश्न। उम्मीद है आपको ये प्रश्नावली अच्छे समझ में आएगी, एक एक चित्र अच्छे से बना के एक एक फॉर्मूले आपको समझाए गए हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। कोई भी डाउट हो किसी भी तरह का तो कृपया हमारे चैनल के कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। अगर अच्छा लगे तो कमेंट सेक्शन में हम अपना फीडबैक देवे। नेक्स्ट क्लास से हम प्रश्नावली 12 पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन शुरू करेंगे, जिसका टारगेट रहेगा कुछ 4 वीडियो में वो प्रश्नावली हमारी समाप्त करने का हमारा टारगेट रहेगा। तो अब हम सिलेबस को खत्म करने की ओर हैं। उम्मीद है आपको ये पूरी प्रश्नावली जो 3 वीडियो में पूरी की हमने समझ में आई होगी। अच्छे से रिवीजन करते रहिए, पढ़ते रहिए। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिखना न भूलें। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।